नागरिक कह रहा है, दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा को नहीं सहेंगे, आपदा को नहीं सहेंगे। দেখলেন ভিডিওটা? প্রশ্ন উঠছে, কাকে উদ্দেশ্য করে কথাগুলো বলছেন প্রধানমন্ত্রী? দিল্লির অশোক বিহার রামলীলা ময়দানে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখান থেকে তিনি দিল্লিকে আপদমুক্ত করার ডাক দিলেন। আসলে গত 10 বছরে দিল্লিতে সেই রকম কোনো উন্নয়নের কাজ করেনি আম আদমি পার্টির সরকার। সেই জন্যই আপকে দিল্লির আপদ বলে কটাক্ষ মোদী। दिल्ली को आपदा में धकेल दिया, शराब के ठेकों में घोटाला, बच्चों के स्कूल में घोटाला, गरीबों के इलाज में घोटाला, प्रदूषण से लड़ने के नाम पर घोटाला, भर्तियों में घोटाला। ये लोग दिल्ली के विकास की बात करते थे, लेकिन ये लोग आपदा बनकर दिल्ली पर टूट पड़ी है। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ ভারত রাজনীতি এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে স্থিতিশীলতার একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে। 2025 সালে ভারত আরো শক্তিশালী হবে। কেন্দ্রের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বলেন, এবার মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরা মাতৃভাষায় পড়াশোনা করে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হবার স্বপ্ন পূরণ করবে। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गरीब परिवार का बच्चा हो, मध्यम परिवार के संतान हो, उनको नए अवसर देने वाली नीति को लेकर चलता है। हमारे देश में मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे हो, गरीब परिवारों के बच्चे हो, उनके लिए डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बड़ी अदालत में खड़े होकर के वकालत करना, ये सारे सपने उनके भी होते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग के परिवार के लिए अंग्रेजी माध्यम की स्कूल में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं होता है। गरीब के लिए बच्चों को अंग्रेजी में शिक्षा देना मुश्किल होता है। अगर मेरे मध्यम वर्ग के बच्चे, मेरे गरीब परिवार के बच्चे क्या अंग्रेजी के अभाव में डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकते हैं क्या? क्या उनका डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना पूरा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और इसलिए आजादी के इतने सालों तक काम नहीं हुआ, वो आपके इस सेवक ने कर दिया है। अब वो अपनी मातृभाषा में पढ़ करके डॉक्टर भी बन सकता है, इंजीनियर भी बन सकता है और बड़ी से बड़ी अदालत में मुकदमा भी लड़ सकता है। প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, গত 1 বছরে সারা দেশে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় 1 কোটি ঘর দেওয়া হয়েছে। আগামী বছরও আরো নতুন 1 কোটি ঘর দেওয়া হবে। बीते 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा घर बने हैं। इसी योजना के तहत दिल्ली में भी करीब 30,000 नए घर बने हैं। साथियों, अब इस प्रयास को हमने और विस्तार देने की योजना शुरू की है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अगले चरण में शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ नए घर बनने वाले हैं। দিল্লিবাসীর জন্য একগুচ্ছ প্রকল্প উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়াও সস্তায় স্বাভিমান ফ্ল্যাটের কথাও তুলে ধরেন তিনি।
দিল্লির প্রধান নদী যমুনা যেভাবে দূষিত হচ্ছে তা নিয়েও কটাক্ষ করেন মোদি। ये कैसी आपदा है, इसका एक और उदाहरण हमारी यमुना जी है। यमुना नदी, अभी मैं ये स्वाभिमान फ्लैट के लाभार्थियों से बात कर रहा था यहां आने से पहले, तो ज्यादातर वो इस उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले थे। तो मैंने उनको पूछा छठ पूजा कैसी रही। उन्होंने कहा साहब सर पे हाथ फोड़ के कह रहे थे, साहब यमुना जी का हाल इतना खराब हुआ, अब हम तो छठ पूजा क्या करें, इलाके में ऐसा छोटा मोटा करके हम मां की क्षमा मांग लेते हैं। हर दिल्ली वासी को यमुना जी का स्थिति, साथियों आज 10 साल बाद ये कह रहे हैं, और बेशर्मी देखो, लाज शर्म का नामो निशान नहीं। দিল্লিতে ফেব্রুয়ারি মাসে রয়েছে বিধানসভা নির্বাচন, তার আগেই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে পড়েছে সব দল। এর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এদিনের বক্তব্যে রাজনৈতিক মহলের যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। এই বিষয়ে আপনাদের কি মত, কমেন্ট করে জানান আমাদের। লাইক দিন, সাবস্ক্রাইব করুন বেঙ্গল ফ্যাক্টস।